मित्रों नमस्कार। खास मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज हम बरेली की एक बड़ी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं। नाम है उनका गोपेश अग्रवाल जी। बरेली में आपको कौन नहीं जानता होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर भी अपने ट्रेड के व्यापारियों का नेतृत्व कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और इनका सफ़रनामा अगर आप इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे तो मुझे लगता है अच्छा रहेगा। सरसरी तौर से हम इतना बताते चलें कि आपने टेंट हाउस स्वामी के लिए संघर्ष शुरू किया था। ये कारोबार जो कि बारातें कभी सामियाने के अंदर हुआ करती थी, आयोजन बड़े बड़े हुआ करते थे, आंधी आती थी, तूफान आते थे, सामियाने फट जाते थे, बरसात आती थी, भीग जाते थे और भी तमाम तरीके की दिक्कतें आती थी आयोजन स्थल को लेकर। बाद में ट्रेड ने प्रगति की, बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल बनने लगे, बारात घर बनने लगे, लेकिन फिर चुनौतियाँ आई टैक्स को लेकर, पार्किंग को लेकर। इन सब समस्याओं से जूझ रहे हैं गोपेश अग्रवाल जी और अपने कारोबारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। गोपेश जी, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, सर जानना चाहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपने शुरुआत की थी और कैसे? मैं गोपेश कुमार अग्रवाल, निवासी बरेली। पिछले करीब 45 वर्षों से मैं टेंट का व्यवसाय कर रहा हूं और बड़ी इनिशियल स्टेज से लेके चला था और ईश्वर की कृपा से आज मैं प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर के कार्यक्रम बखूबी निभाता हूं। और अपने ही नहीं, यहाँ बरेली तक सीमित नहीं है, मैं गाज़ीपुर, बहराइच, सहारनपुर, बदायूं, पूरे प्रदेश के अंदर अपनी इस क्वालिटी के लिए जाना जाता हूं। और इत्तेफाक से जहाँ तक मौसम की बात है, आज ही मैं बुरी तरह फंसा। आज बदायूं में मेरा एक कार्यक्रम लगा हुआ था, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था और आंधी तूफान ने सब कुछ बर्बाद किया, लेकिन हौसले नहीं पस्त हुए। उसकी पुनः तैयारी हो रही है। बहुत संघर्ष करे हैं। पहले सर्विस टैक्स के लिए बड़े हम लोगों ने आंदोलन करे, वित्त मंत्री से जाके मिले, बहुत कुछ करने के बाद में सफलताएं भी बहुत मिली हैं, लेकिन धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हुआ। और एक बात बता दूं आपको कि आज टेंट हाउस व्यवसाय में मैं उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ। मैं बहुत गर्व इसलिए महसूस करता हूँ कि निर्विरोध एक आदमी के ऊपर सब लोगों को तय करना कि हाँ ये सक्षम है और ये डिज़र्व करते हैं, इनको ये मिलना चाहिए पद। फिर समय ने पलटा खाया। उसके बाद में हम अपने व्यवसाय को ले गए बैंक्वेट हॉल की तरह शुरुआत करी, धीरे 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 धीरे। और आज पिछले 17 साल से मैं बैंक्वेट हॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। बिकॉज मैंने लोगों के लिए बहुत संघर्ष किया है। आए दिन बैंक्वेट हॉल के साथ में बहुत भारी दिक्कतें आती रहती हैं, बहुत दिक्कतें आती रहती हैं, लेकिन हर चीज़ का हल निकालने का प्रयास किया। कभी वीडीए के उत्पीड़न के द्वारा, कभी नगर निगम की पार्किंग को लेकर बहुत कुछ आक्रोश होता था, लोग घबरा जाते थे। मैं कहता था घबराने से काम नहीं चलेगा, संघर्ष ही में सफलता जरूर मिलनी है। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। अधिकारियों से बात करी, जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी हमारी बहुत मदद की और उन्होंने धीरे धीरे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कराया। आज हम जिस काम के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन, युवाओं का ये एक बहुत बड़ा सम्मेलन है, महाकुंभ है व्यापारियों का। पूरे प्रदेश से ये युवाओं का शपथ ग्रहण समारोह भी होना है युवा का, और व्यापारियों का सम्मेलन भी होना है। इसमें राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब सुनील सिंघवी जी मौजूद रहेंगे। उनका आशीर्वचन हम लोगों को मिलेगा। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। कम से कम हम व्यापारियों की आवाज़ के लिए बोलने वाला कोई पूरे देश में है तो वो शख्सियत हैं भाई सुनील सिंघवी जी। और मुझे उम्मीद है इस कार्यक्रम से बहुत व्यापारी लाभान्वित भी होंगे। ये एक महाकुंभ है, कम से कम 2,500 से 3,000 व्यापारी कल इस परिसर के अंदर इकट्ठा होने वाला है। ये कई स्लैब्स में चलेगा। इसमें कई तरीके की ट्रेनिंग्स दी जाएंगी लोगों को, उनकी प्रॉब्लम सुनी जाएंगी, उसको सॉल्व करने के तरीके ढूंढे जाएंगे। कहने का मतलब है कि हमारी जो लोकल शख्सियत है, और सौभाग्य से वो भी राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड के सदस्य हैं,
भाई माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम खूब बाखूबी फल फूल रहा है। और हमारे व्यापारी, जो रियल व्यापारी की जिसकी आवश्यकता थी, वो हैं लोगों के सुख दुख में एक साथ खड़े रहते हैं और एक आवाज़ पे। आज बरेली के अंदर ये हालत है कि आप 2-2.5 लाख व्यापारी भी इकट्ठा कर सकते हो। मैं भी उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ इस व्यापार मंडल में, जिला प्रभारी का मुझे पदभार दिया हुआ है। कोशिश करता हूँ उसको पूरी तरीके से बखूबियत निभाऊँ। और कल आप देखेंगे भी कि बरेली के अंदर ये जो होने वाला कार्यक्रम है बहुत सफलता के साथ संपन्न होगा। धन्यवाद। देखिए, गोपेश जी का जीवन बड़ा संघर्ष भरा है। इनके बारे में इतना ही कहा जाए कि इस तरह तय की हैं हमने मंजिलें, गिर पड़े, गिर कर उठे और उठ कर चले। धन्यवाद गोपेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद।